नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हम ऑलरेडी शॉर्ट दे चुके हैं आपको, लेकिन आज हम थोड़ा सा इन डेप्थ बात करना चाहते हैं। एंड आज इस वीडियो को हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, सो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। सो अभी हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि जो पीएम मोदी का ट्रिप अभी यूएस में होके गया है, ऑल्दो हम लोगों ने इस चीज़ को बारे में मेंशन ज़रूर से किया हुआ था कि किस तरीके से लिबरल लॉबी का मेल्टडाउन हुआ है। डेफिनेटली, क्योंकि इस बार जब मोदी जी यूएस गए हैं, ऑल्दो सिर्फ 48 आवर्स का उनका ट्रिप था यूएस का, बट उसमें उन्होंने इतनी चीज़ें अकम्प्लिश कर ली जो उनसे पहले की सरकारें दसियों साल में नहीं कर पाई और सिर्फ लेक्चर देती रही हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। फिलहाल कर कितना पाए वो तो सबको पता है। अगर अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से, वी विल टॉक अबाउट 2-3 थिंग्स अभी हम बात करते हैं एंड देन उसके बाद हम आगे इन डेप्थ में जाएंगे कि ये इन सारी चीज़ों का हमारी ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि डेफिनेटली एक जो ये यूएस एड को लेकर के इतना हंगामा हुआ है, यूएस एड जो ट्रंप जी ने आते ही बंद किया है, उसका एक बहुत बड़ा रैमिफिकेशन या आप कह सकते हो इम्प्लीकेशन ये रहा कि यूएस एड बेसिकली एड नहीं था, इट वाज एन एड टू डिस्टेबिलिटाइज नेशंस। तो जो वो मनी थी ना, वो बेसिकली अमेरिकन प्रोपेगेंडा और फोर्स्ड अमेरिकन वैल्यूज़ को उन कंट्रीज़ में प्रोपोगेट करने के लिए थी। तो जैसे आप मान लीजिए हमारी कंट्री, अगर आप इस बात को जानते हैं तो वैसे बोला तो यही जाता है कि ग्लोबली वर्ल्ड में जब यूएस एक ऐसी कंट्री रही है जिसके यहाँ दैट इज़ कॉल्ड एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज़ कॉल्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर हम अपने आप को एंशंट एरा में देखते हैं, मुगल एरा से भी पीछे जब हम जाते हैं, तो डेमोक्रेसी इंडियन कल्चरल वैल्यू सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमेशा, चाहे किंग्स उस टाइम पर पे रूल करते हों, चाहे मोनार्कीज डेफिनेटली रही हों, लेकिन एक ये सिस्टम था कि डेमोक्रेसी यहाँ पर पे बहुत 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 ज़्यादा, आप कहते हो ना, खून में बसी हुई थी, तो वो एक तरीके से हम लोग के खून में बसी हुई थी। तो हम लोगों को डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर देना या उसको हमारे ऊपर फोर्स करना, वो एकदम उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑल्दो डेफिनेटली इस बात को मैं ज़रूर से मानती हूँ कि जो ये वेस्टर्नर्स हैं ना, जितने फॉरनर्स हैं, उन्हें इंडिया की स्ट्रेंथ पता है, इसीलिए वो इंडियंस को नीचे दबाते हैं। मज़े की बात यह है कि इंडियंस अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कभी काम ही नहीं करना चाहते, उनको वेस्टर्नर्स से लेक्चर लेना बहुत सुंदर लगता है। एनीवे, ये हैबिट भी मैं सोचती हूँ कि जल्दी से ही चेंज जाए तो बहुत ही अच्छा हो हम लोग के लिए। तो यूएस एड बेसिकली हो रहा था, और ये अभी एलॉन मस्क जो संभाल रहे हैं डीओजीई, उन्होंने ये निकाला था कि कई सारी कंट्रीज़ में उन्होंने कितने हज़ारों रुपए इन टर्म्स ऑफ मिलियन डॉलर्स अगर हम बात करें, तो उन्होंने वहाँ पर सो कॉल्ड इस्टेब्लिशिंग और प्रोपोगेटिंग डेमोक्रेसी के लिए। तो यूएस का इंडिया में या किसी और कंट्री फलाना ढिमकाना में डेमोक्रेसी प्रोपोगेट करने का क्या हक है और क्या मतलब बनता है। तो ये ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ कई लेवल्स पे बहुत हद तक के गलत थी। उसके बाद हम बात करते हैं, तो दूसरा टॉपिक जो आजकल चल रहा है वो ये चल रहा है कि किस तरीके से वहाँ से इलीगल डिपोर्टीज़ को भेजा जा रहा है। तो इसमें मैं ये पूछती हूँ कि गलत क्या है। बहुत हद तक के लोग कहते हैं कि अरे इंडिया को ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, फलाना ढिमकाना, लेकिन इंडिया को क्या बोलना चाहिए था क्या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग, और मैं वो पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो यहाँ से करोड़ों और लाखों रुपए दे करके वहाँ चले गए, वहाँ से आप इलीगली डिपोर्ट होकर आ गए, आप महीनों महीनों दुबई में कहीं हैं, कहीं आपको पनामा में रखा गया है, आपको पता नहीं आता, पता खाने का नहीं है। वो स्ट्रगल आपके लिए ठीक है क्योंकि आपको लगता है मैं यूएस जाके कर लूँ। तो अगर आपके पास इतना पैसा था, या आपके पास इतनी रिसोर्सेज थी, या आप इतने वेल ऑफ थे, और अगर आप नहीं भी थे, आपने अपने लैंड और सबको बेच किया था, तो आपने यहीं क्यों नहीं कुछ अपने में स्टार्ट कर लिया। डेफिनेटली मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो एक यहाँ पर पे टैलेंट को नहीं इतना ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाता, हमारा जो एक तरीके से कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम देखते हैं कि टैलेंटेड लोगों को बहुत जगह नहीं मिल पाती है, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी उतना हम लोग को ईजिली एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो आप जैसे हमारे पीएम मोदी कहते हैं ना कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आप खुद ही कुछ करना स्टार्ट करो ना। आप अपने कंट्री को यूएस के लेवल तक पहुंचाओ, उससे आगे बढ़ाओ। क्यों आपको यूएस में जाकर के एज अ सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड सिटीजन रहना है? क्यों आपको वहाँ पर जाकर के लोगों के यहाँ ऐसी नौकरी करनी है कुछ घंटों के डॉलर कमाने के लिए? डेफिनेटली अभी वहाँ की लाइफस्टाइल बेटर है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप भी उसको बेटर कर सकते हो ना अपनी कंट्री में। तो एक इस पॉइंट को लेकर के जो लोग कह रहे हैं ना कि डिपोर्टीज ये वो, तो मेरा अपना मानना है जो इलीगल हैं उनको इलीगल को वापस तो भेजा जाएगा ना। उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग के देश में बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास बस चुके हैं, उनको भी तो यहाँ से आप इलीगली हटाएं, क्योंकि वो लोग और कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पे बीड की तरह हैं, जड़ों को
एकदम कमज़ोर कर रहे हैं और अटैक करने के चक्कर में है कि किस दिन उनका यहाँ पड़ला भारी हो और वो यहाँ पर पे अटैक करें। दूसरी चीज़ ये कि जो ट्रेड डील्स हुई हैं वहाँ पर पे वो सब लोग कह रहे हैं कि वो अभी यूएस के फेवर में है, तो यूएस के फेवर में डेफिनेटली है, इमीडिएटली तो होंगे ही ना, वो तो फैक्ट है। क्योंकि यूएस, कुछ भी आप कह लीजिए, एक कंट्री जिसका एक अपने ऊपर एक सोशल स्टेटस है, एक इकोनॉमिक स्टेटस है, एक पावर स्टेटस है, तो वो अनडाउटेडली कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें आपके ऊपर प्रिडोमिनेंटली रख सकता है। वही यूएस कर रहा है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आई रियली थिंक कि इसमें इंडिया ने कुछ बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, थैंक्स टू नरेंद्र मोदीज़ नेगोशिएटिंग स्किल्स, कि उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। एंड इवन इंडिया ने अपना स्टैंड हर जगह बहुत सही तरीके से रखा। एंड पर्सनली अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर हम बाकी सारी पॉलिटिक्स हटा देते हैं, तो जहाँ पर पे अगर एक हेल्दी कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म का मिक्स होता है, वहाँ पर पे यू इन्जॉय, आपकी जो कंट्री की ग्रोथ होती है वो हेल्दियर होती है, ना कि उस तरीके से जैसे प्रीवियस डिस्पेंसेशन में जब बाइडन थे वहाँ पर पे, और वो यहाँ पे और सारी कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे अपने गलत मोटिव्स के थ्रू। और फिलहाल जिस तरीके से एक पॉइंट हट के भी अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है ना कि अब वो ही विल रिवर्ट बैक टू 3 ओरिजिनल जेंडर्स, ये पर्सनली अगर मेरा है तो ये मेरा अपना बहुत अच्छा मानना है कि जो हमको चीज़ें नेचर से एज अ गिफ्ट मिलती हैं, जो जेंडर एक तरीके से कहते हैं ना नेचर से गॉड क्रिएटेड है, हमें वही रखना चाहिए। ये जेंडर होना कि आई एम अ कैलकुलेटर, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ स्ट्रॉबेरी, आई मीन रियली इज दिस एनी जेंडर? ये कोई जेंडर है? ये एक मजाक बना के रख दिया है आपने सोशल सिस्टम का, आपने सोशल स्टेबिलिटी को पूरा हिला के रख दिया है। इन सब चीज़ों का आने वाले फ्यूचर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो जो जो चीज़ें ट्रंप ने अभी ये करी हैं, तो आई एम पर्सनली सेइंग कि ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। नाउ हैविंग सेड दैट, ये सारे जो मेगा डील्स हुई हैं वहाँ पर पे, जो पीएम मोदी ने कही हैं कि दे आर द मेगा डील्स जो हुई हैं, तो डेफिनेटली दे आर द मेगा डील्स, और इनका हमारे ट्रेड सेक्टर पे, फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा अनडाउटेडली असर पड़ेगा। ओ येस, बिफोर आई फॉरगेट एंड बिफोर आई गिव दिस ऑन अहेड, तो हमें ये पॉइंट नहीं भूलना चाहिए कि टेररिज्म को लेकर के अनडाउटेडली काफ़ी बातें वहाँ पर पे हुई हैं, एंड किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत अब पतली होती जा रही है ना, दिन पर दिन वो दिख रहा है। यूएस एज अ कंट्री उसने बहुत हद तक के इंटरफेयर किया है और पाकिस्तान को यूज़ किया है अगेंस्ट इंडिया, लेकिन अब ये चीज़ अच्छी है, अब ये चीज़ अच्छी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके इसको वापस लेना शुरू किया है और उन्होंने बोल दिया कि ये इंडिया का इशू है, इंडिया को टैकल करना चाहिए। आई थिंक वो एक बहुत हद तक की अच्छी चीज़ इसलिए भी है क्योंकि ये वाकई में इंडिया को ही टैकल करना चाहिए। इंडिया के नेबर्स है तो इंडिया को टैकल करना चाहिए ना, और किसी को क्यों टैकल करना चाहिए? अब बात ये होती है ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग ना ये समझते नहीं हैं, उनको ये लगता है कि आप क्यों इतना बोल रहे हो, पाकिस्तानी लोग अच्छे होते हैं। तो बात ये है कि अगर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज़ मिलती ना, तो शायद आप ये कभी ना बोलते। ये अच्छा है कि आपके पास कंट्रीज़, आपकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोग इस तरीके की बर्बरता नहीं करते हैं जिस तरीके के पाकिस्तान और बांग्लादेशी करते हैं फिलहाल में हिंदुओं के साथ। तो